गिरफ्तारी हुई फिर रिहा कर दिया कारकुनों को, क्या मैसेज दिया गया हुकूमत की जानिब से? देखें, आज जो मुलाकात थी और इसमें जो है वो उनकी सीनियर लीडरशिप थी, उसमें 3 अपोजिशन लीडर्स थे। एक कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर थे, सेनेट के थे और फिर पंजाब असम्बली के थे। तो ये जिस तरह से उनको 1 घंटा 45 मिनट मुलाकात के लिए इंतज़ार करवाया गया और फिर उनकी जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और फिर रिहा किया गया। बेसिकली तो आज की जो मुलाकात थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पर थी, जो अगर जेल इंतज़ामिया ने ख़ुद इस गारंटी दी थी जो है वो हाई कोर्ट को इस हवाले से, लेकिन आज अगर वो मुलाकात नहीं करवाना चाहते थे तो उसका कोई और तरीका हो सकता था। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो 144 है वो हर किस्म के जो सियासी मकासद है उसके लिए किसी भी वक्त इस्तेमाल की जा सकती है। तो आज भी जो जेल के बाहर सूरत हाल नज़र आई, उसमें पंजाब हुकूमत की जो पंजाब पुलिस उसने जो है इन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, जो कि जो कौमी असम्बली और सेनेट में जो एक SOPs तय किए गए थे। जब हमने अभी कुछ अर्सा पहले जब असम्बली के अंदर इस किस्म की गिरफ्तारियों का तसलसल देखा था, तो उसके बाद भी एक कमेटी बैठी, सारे मामला तय हुए। लेकिन आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या, हुकूमत बिला वजह जो है वो चीज़ों से पैनिक हो रही है, सूरत हाल से ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर रही है और ऐसे जैसा कि PTI चाहती है कि एक ऐसी सूरत हाल हो जिसमें उनका जो बयानिया है उसको इंटरनेशनली जो है उसको पजीराई मिले और हुकूमत उसमें मुकम्मल जो है उनको मदद फराम कर रही है इस तरह की हरकतें करने से। अगर आपने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना था, उनको आपने डिटेन नहीं करना था ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर इस किस्म की हरकत की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मसला ये है कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है और दूसरी तरफ जो है जो पंजाब पुलिस है उसकी ये ओछी हरकत है। यकीनी तौर पर इसके पीछे से हदायत आई होंगी कि उनको मिलने आज मुलाकात की इजाज़त नहीं देती। बेसिकली जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक तो मंगल के रोज़ जो है वकला मुलाकात करते हैं, लेकिन चूंकि केस कोई ऐसा नहीं था इसलिए वकला की मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये काबिल अफसोस वाक़या है, हुकूमत को इस किस्म की ओछे हथकंडों से बाज रहना चाहिए। ठीक है, हुकूमत को बाज रहना चाहिए। हारिस साहब, आपको भी ये लगता है कि हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से कह रही है कि हम हकीकी आज़ादी मार्च करेंगे और नवंबर का महीना उन्होंने मुख्तस किया है, हमने बानी PTI की गुफ्तगू भी सुनी, हुकूमत कुछ पैनिक हो गई है? इसमें बात ये जवेरियत समझने की है। देखिए, अगर हुकूमत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है, अवाम को डिलीवर करती है, जो आपने मैंडेट लिया है उसके मुताबिक काम करते हैं, इकोनॉमी को आप स्टेबलाइज करते हैं, प्राइस की कीमत डाउन करते हैं, पेट्रोल डीजल बिजली की कीमत डाउन करते हैं, अवाम को रोजगार देते हैं, then people will start forgetting PTI and they will start gaining confidence in the government. So you need to improve your governance. आपने क्या गवर्नेंस इंप्रूव कर ली है इस मौके के ऊपर? फिर सेकंड ये कि ये देखना है कि ये जितने PTI के लीडर्स गए थे, क्या इनको पहले इजाजत मिल गई हुई थी जेल मैनुअल के या जेल सुपरिटेंडेंट से, या जिसने भी इजाजत देनी थी? अगर नहीं मिली थी then there was no need. और सेकंड ये कि आप जब इस तरह के काम करते हैं तो आप ऑपोजिशन को मौका दे रहे हैं कि वो एक्सप्लॉइट करे सिचुएशन को। वो खाम का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, बात भी करेंगे, और माइनर आपने 1 महीने घंटे के बाद उनको छोड़ भी दिया। तो व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट हैव यू गेन्ड, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? ये सोचने की बात है। मेरे ख्याल में ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी सोचने के लिए कि ऐसे मौके के ऊपर अगर 140 लगी हुई है तो देन रिमेन टू 2-2 की टोलियों में रहें। उसके बाद आपको अगर मना कर दिया जो गो बैक, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। गवर्नमेंट को अभी भी चाहिए इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इस पे स्टेबिलिटी लाने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने के लिए, कि आप बैठे डायलॉग करें, आप इनवाइट कर लें, ना PTI आए, देन बॉल विल बी इन द कोर्ट ऑफ PTI मेंबर्स कि वो नहीं आए, हमने बुलाया था। सुने, डोंट एग्री टू देम, आप ना माने, गेन। ठीक है, आपको इस तरह से लग रहा है कि इस तरह के एक्शन से बेहतर है कि हुकूमत जो है वो गवर्नेंस को बेहतर बनाने की बात करे? पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आया उनकी गिरफ्तारी क्यों मन मिलाएगी। मुझसे पहले जो सीनियर पैनलिस्ट थे उन्होंने बड़ी हद तक वजाहत की कि अगर आपने गिरफ्तारी करनी भी थी तो उसका कोई मकसद होना चाहिए था, और अगर वो मकसद मौजूद नहीं था, आपने सिर्फ उनको अंडर प्रेशर लाना था, तो आई थिंक PTI के लीडर्स
ऑलरेडी उस फेज में जा चुके हैं जब उनको पता है कि जो सामने फ्रंट पर आ रहे हैं वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं, किसी भी वक्त उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर हो सकता है, तो दे आर एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि हुकूमत हर वो कदम उठा रही है जिससे उसको मजीद हजीमत का सामना करना पड़े। आप उनको गिरफ्तार करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अंडर प्रेशर रखते हैं और कुछ घंटों के बाद उनको छोड़ देते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज का कोई मकसद नहीं होता। हमें याद होगा जब ये लेजिस्लेशंस की बात हो रही थी, जब बैनुल-अक़वामी वफूद के आने की सदूर की बात हो रही थी, उस वक्त पीटीआई ने कहा था कि हम डी चौक में आके एहतजाज करेंगे। जब यहाँ पर 3 रोजा कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, उस वक्त कितना अंडर प्रेशर लाने की पीटीआई ने कोशिश की थी और वो प्रेशर काम कर गया था। आपने उनसे कहा जी खान साहब से आपकी मुलाकात करवा देंगे, आपने कई घंटों उनको वहां पर बिठाया और फिर मुलाकात भी नहीं हुई। कहने का मेरा मकसद ये है कि दोनों तरफ बेसिकली नर्व्स का गेम है, किसकी नर्व ज्यादा स्ट्रांग है, कौन किसको ज्यादा अंडर प्रेशर ला सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो सियासी लीडरशिप सामने आ रही है, एक चीज जो मुझे मुख्तलिफ लग रही है पिछले कुछ मुलाकातों के मुकाबले में, वो ये कि अब मुलाकातों के लिए ज्यादातर सियासी लीडरान खान साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। पहले हम ये देखते थे कि वकला की एक फौज होती थी जो खान साहब से मिलती थी और उसके बाद वो फौज चली जाती थी, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन होता था पार्टी का वो ज्यादातर वो वकला के थ्रू ही फ्लोट किया जाता था। लेकिन अब सियासी लीडरान सामने आए हैं जो पहले डर और खौफ में मुब्तला थे, जो छुपे हुए थे या जो कोशिश कर रहे थे कि वो मेन स्ट्रीम में सामने लाइमलाइट में नजर ना आए। अब वो सियासी लीडरान सामने आ रहे हैं क्योंकि अब उनको अपने अपने हलकों में भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि इससे पहले हम देख रहे थे कि वकला सामने थे, अब सियासी जो लीडर्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं, बानी पीटीआई से मुलाकातें की हो रही हैं। आदिल साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने एक और जानिब इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बानी पीटीआई की रविश यही रही और वो मुज़ाकरात की बात नहीं करेंगे, वो मिल बैठने की बात नहीं करेंगे, तो उन्हें कोई आसानी नहीं मिलेगी। तो क्या इसे कोई कॉल समझे हम, एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है उन्होंने? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जो बयानिया तहरीक इंसाफ का है उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि वो मज़ामती सियासत जो है वो अपनी जारी रखे। और वो जो आप देखें अभी जो स्वाबी का जलसा है उसमें जिस किस्म की जो है वो दावे किए गए और जिस तरह से ऐलानात किए गए, वो कारकुन को जो है वो एंगेज जो है उन्होंने किया हुआ है। अभी तक को तो कोई बड़ी यानी कि इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ मार्च का तो कोई उन्होंने कॉल नहीं दी, लेकिन वो अपने कारकुन का जो जज्बा है उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रही है और तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक इस मामले में कामयाब है। गो के वो उसने 2-3 नाकाम मोमेंट्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका कारकुन उसी तरह से चार्ज नज़र आता है। तो ये बड़ी कामयाबी है एक पॉलिटिकल जमात की कि वो अपने कारकुन को एंगेज रखे। सबसे बड़ा बयानिया उनका मज़ामती बयानिया है और वो उसी बयानिए को जो है वो लेके जा रहे हैं। तो एक पसे पर्दा बहुत सारे मामला चल तो रहे हैं, बहुत सारी हमने देखा अभी रिलैक्सेशन भी तहरीक इंसाफ को मिली और ये एक तसलसल हो सकता है। लेकिन अगर ये तवक्का की जाए कि वो कोई मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि जो इमरान खान है या वो इस तरह के मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये उनका बयानिया दफन करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए वो इस तरह की जो मज़ाहमती सियासत है, जिस तरह से उनका जेल में बिहेवियर माजी की निस्बत थोड़ा सा जो है वो टून डाउन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो मज़ाहमत उनकी पार्टी से जो है वो हमें इसी तरह जो है वो नज़र आएगी, क्योंकि ये उनकी पार्टी का खासा भी है और उनका बयानिया भी है और उनका कारकुन भी जो है इसी वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। नवाज शरीफ का बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो भी मज़ाहमती बयानिया था, उसको भी इसी तरह पजीराई मिली थी। तो ये पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मज़ाहमत जो है बड़ा मैटर करती है।